बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उमर अली कादरी और आप देख रहे हैं नडर न्यूज़। नाज़रीन, हसीनाएँ तो आपने बहुत सी देखी भी होंगी और आप उनसे मेल-जोल भी करते होंगे, लेकिन आज मैं पाकिस्तान की एक ऐसी खूबसूरत लड़की से आपको मिलवाने जा रहा हूं, जो कि वाक़ई ही दर हकीकत खूबसूरत नहीं बल्कि बहुत ही हसीन और जमील हैं। आइए उनकी तरफ चलते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं कि उनका अपनी इस खूबसूरती के बारे में क्या कहना है और उन्होंने अपनी इस खूबसूरती को आगे लाने के लिए क्या-क्या मेहनत की है। आइए उनकी तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। मैडम कैसी? मैं ठीक, आप कैसी हैं? बहुत शुक्रिया, मैं बहुत अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। आप मुझे ये बताइए कि आपने मिस पाकिस्तान का जो अवार्ड जीता है, इसके लिए इस हवाले से आपने किस किस्म की स्ट्रगल आपको करने को पड़ी? जी सर, डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मुझे करनी पड़ी थी, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं करनी पड़ी। मेरे कुछ जो हैं वो राउंड्स हुए थे, कुछ फॉर्म थे, कुछ रिक्वायरमेंट्स थी जो मैंने फ़िल की। इसके अलावा मेरी पर्सनैलिटी टेस्ट हुआ, मेरा इंटेलिजेंट टेस्ट हुआ। ये सब चीज़ें मैंने फ़ेस की, उसके बाद जाके इंटरनेशनल जजेस ने डिसाइड किया कि इसको मिस पाकिस्तान बनाना है। और खूब, ये तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और आपने एक मुल्क पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया और उसको जो है ना पूरी दुनिया में वो आपने उसका बोलबाला किया। ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र की बात है। मैडम, इसके साथ हमें ये भी पता चला कि आप एक डॉक्टर हैं और आप ये दोनों चीज़ों को कैसे कवर अप करती हैं? सर, मैं ये समझती हूँ कि एज़ अ डॉक्टर तो मैं अपने पेशेंट्स के लिए लाइफ़ सेवर हूँ। एज़ अ मिस पाकिस्तान मैं सोसाइटी के लिए रोल मॉडल बनना चाहती थी कि पाकिस्तानी लड़कियाँ किसी भी चीज़ में किसी से कम नहीं है, बेशक वो ब्यूटी पेजेंट है या पाकिस्तान का कोई भी डिपार्टमेंट है। मैडम, ये बताइए कि आपने पाकिस्तान का बोल पूरी दुनिया में बाला मतलब कि मुकाम बहुत बुलंद कर दिया है। आप ये बताइए कि पाकिस्तान की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आपको किसी भी किस्म की किसी सियासतदान की किसी पॉलिटिक्स की तरफ से आप किसी चैरिटी के बारे में, चूँकि आप चैरिटी का ज़िक्र भी कर रही हैं और तज़किरा भी कर रही हैं कि मैं चैरिटी के बारे में काम करना चाहती हूँ, लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहती हूँ, गरीबों, मिस्कीनों, बेवाओं के लिए काम करना चाहती हूँ। इस हवाले से किसी ने आपसे राब्ता किया हो? नहीं, अभी तक तो नहीं किया, बल्कि मैं सारों को ये अपील करूँगी कि मेरे इस कॉज़ में सब आएँ ताकि हम मिल के उन लोगों की मदद कर सकें जो कि बेसहारा लोग हैं। इस वक़्त आपको जो है ना पूरी दुनिया भी देख रही है और नडर मीडिया आपको रिप्रेज़ेंट कर रही है। आप नडर मीडिया एसोसिएशन की न्यूज़ की जानिब से अपने हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जितने भी हमारे पॉलिटिक्स ऑफ़िसर हैं उनको आप कोई मैसेज दें ताकि वो शायद किसी के दिल में आपकी तरफ से कोई उमंग जाग दे। मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग मेरे साथ आएँ, मेरे साथ मिलके इस कॉज़ के लिए हम लोग मिलके यूनाइटेड होके इस कॉज़ के लिए कुछ कर सकें, ताकि हम बहुत ज़्यादा लोगों के लिए मतलब एक कॉज़ बनेंगे, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए जो कि इलाज नहीं करवा सकते हैं उसकी वजह से, जो कि मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा लोगों मर रहे हैं और मतलब ऐसे बहुत लोग हैं जो कि मेरी सराउंडिंग्स भी ऐसे लोग हैं जो कि ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं जिसकी वजह से वो मर जाते हैं। तो मेरी सबसे यही मतलब अपील है कि प्लीज़ सब मेरे साथ आएँ ताकि हम इसको देखें और पाकिस्तान को एक हम अच्छा मुल्क बनाएँ जहाँ पे हम सब एक दूसरे की मदद कर रहे हो, ना कि सब एक दूसरे की जड़ें काट रहे हैं। मैडम, कैमरे के आगे तो ये बहुत आसान है बोल देना कि हम इंसानियत की खिदमत करेंगे, इंसानियत के लिए हम काम करेंगे, हम उनकी जो है ना फलाह बहबूद के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। तो ये कैमरे के सामने कहना आसान है, क्या आप वाक़ई इसको कर पाएँगी? जी, मैं वाक़ई करना चाहती हूँ। मेरे बहुत ज़्यादा इवन यूट्यूब पे मेरी ऐसी बहुत वीडियोज़ हैं जहाँ पे मैं एजुकेशन को सपोर्ट कर रही हूँ, मदर टेरेसा चैरिटी है, थैलेसीमिया वाले पेशेंट्स के लिए काम कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ और मैं ज़्यादा ग्लैमर को तो मैं इतना प्रेफ़र नहीं करती हूँ, मैं चैरिटी को ही प्रेफ़र करती हूँ। चैरिटी के हवाले से किसी ने आपकी सपोर्ट भी किया कि नहीं? नहीं, फ़िलहाल तो कोई नहीं कर रहा। जो भी मैं कर रही हूँ मैं अपनी इनकम सोर्स से करती हूँ, जो भी मैं अभी लगाती हूँ बच्चों के लिए, जैसे कि स्कूल है मेरे घर के पास, वहाँ बच्चों के पास बैग नहीं थे, जूते नहीं थे। मेरे से जितना हो सकता है मैं उन सबके लिए करती हूँ, लेकिन मैं सबको ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे साथ आएँ ताकि हम मिल के उन लोगों की मदद कर सकें। अगर अपना घर फुल है तो दैट डज़न्ट मीन कि आप दूसरे को वैसे ही रहने दो। तो
तो दूसरों की भी मदद करनी चाहिए, दूसरों के घरों को भी भरना चाहिए। मैडम वेलफेयर की बात हो रही है आपसे, मैं आपसे एक इशू है जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है क्रिएट है और इस पर बहुत बहस व मुबासा भी हो रहा है और होता रहेगा। वो बहस व मुबासा ये है कि ख़वातीन जो मज़लूम है, जिन पर ज़ुल्म व ज़्यादती की जाती है, जो नॉन एजुकेटेड हैं, जिनको शऊर नहीं है, जो बेसहारा हैं, उनके हवाले से कोई आपके माइंड में कोई सलाह है? जी, मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जो ऐसी ख़वातीन हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके लिए कोई ऐसा प्रोग्राम या कोई ऐसी चीज़ शुरू करें जो कि बेसहारा ख़वातीन के लिए हो, जिनके साथ ज़्यादतियाँ होती हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि उसके लिए प्रॉपर स्टेप लें, ताकि जो लोग भी ऐसे करते हैं वो आइंदा किसी में हिम्मत ना हो कुछ है किसी औरत के साथ गलत करने की। अब जैसा कि हम देखते हैं कि हमारी जो बाहर के मुल्क है, वहाँ पे आधी रात भी औरतें बेडर वो बाहर फिर रही होती हैं, और पाकिस्तान में 9 ही बजते हैं तो घर से कॉल्स आती हैं, घर आ जाइए। तो मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि हमें भी अपना ये सिस्टम बेहतर करना चाहिए। अच्छा मैडम, ये बताइए कि आपने माशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, ये बहुत ही खुश आइंद बात है। इसके अलावा आपने किसी और ममालिक में भी कोई मतलब कि अवार्ड जीता हो या कोई मेडल वगैरह जीता है? जी, तुर्की में मैंने अपना पहला इंटरनेशनल पेजेंट मैंने तुर्की में किया, वहाँ से मैंने ये क्राउन विन किया है। इसके साथ मैंने अपना दूसरा पेजेंट जो कंबोडिया में किया है, वहाँ पे मैंने मिस ह्यूमैनिटी इंटरनेशनल 2023 का टाइटल लिया है। और 1 माह बाद सितंबर में मैं साउथ अफ्रीका जा रही हूँ मिस हेरिटेज ग्लोबल के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि वहाँ भी मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। अच्छा मैडम, ये आपने मिस वर्ल्ड के जो है मिस पाकिस्तान के हवाले से जो स्ट्रगल की है, क्या आपको यकीन था कि आप इस सफ़र में कामयाब हो जाएंगी? जी, मैं खुद में यकीन रखती हूँ, और मैम सोनिया अहमद जो कि मेरी प्रेसिडेंट है, उनको मेरे अंदर यकीन था, उनको मेरे पे यकीन था कि ये डेफ़िनेटली कुछ करेगी। और उससे ज़्यादा यकीन मुझे खुद पे था कि मैं अगर किसी चीज़ के पीछे पड़ती हूँ, तो अगर मुझे फेलियर्स भी उसमें आए, तो मैं दोबारा से अपने आप को खड़ा करती हूँ कि नहीं, मुझे ये चीज़ करके रहना है। अच्छा मैडम, आपको मीडिया पूरा देख रहा है और हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं, कोई एक ऐसा जो हमारी यूथ है, हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे जर्नलिस्ट हज़रात हैं, हमारी बच्ची हैं स्कूल्स में, कॉलेज में, उनको कोई ऐसा मैसेज दीजिए कि ताकि उनकी इस्लाह हो जाए? मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी ड्रीम्स को फॉलो करें। अगर आपकी लाइफ में फेलियर्स आ भी जाते हैं तो उससे घबराना नहीं चाहिए, हमेशा दोबारा उठें और गिव अप नहीं करना चाहिए, और अपने गोल्स को अचीव करें। कि अपनी गोल्स को अचीव करें। ये थी हमारी डॉक्टर शफक, जो हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू कर रही थी, और उन्होंने जो मैसेज दिया, जो मोरल दिया, वो ये दिया कि इकबाल का एक शेर याद आता है, और इकबाल कुछ यूँ फरमाते हैं कि उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद उमर अली कादरी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी नई जगह पर नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।